दोस्तों, दिल्ली में वोटिंग हो रही है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके की पहली किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों सौंप दी? वो प्रधानमंत्री जो वोटिंग के दिन प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाकर कुछ इस तरह की वीडियोस शेयर और फोटोज शेयर कर रहे थे, और उन फोटोज को गोदी मीडिया सुबह से आपको दिखा रहा था, ये बताने के लिए कि प्रयागराज में मोदी जी ने आस्था की डुबकी लगाई और इसका सीधा फायदा बीजेपी को दिल्ली में मिलेगा। दोस्तों, वही गोदी मीडिया आपको ये नहीं बता रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज जाने और इस तरह की फोटोज और वीडियोस बाहर आने का जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि तस्वीरें एक और आ गई हैं। दोस्तों, ये वो तस्वीर है जो उन भारतीयों की है जिन्हें डिपोर्ट किया गया है अमेरिका से। दोस्तों, अमेरिका से वो भारतीय जो अवैध रूप से भारत गए थे, अमेरिका में रह रहे थे, और वो जो विमान था वो विमान लैंड हो चुका है। दोस्तों, ये विमान अमृतसर में लैंड किया गया है और इसके बारे में पूरी जानकारी अब निकल कर आ गई है। अमेरिका का C-147 प्लेन है ये, अवैध प्रवासियों का, जिसमें इस प्लेन में 104 भारतीय सवार हैं। बताया जा रहा है कि 104 भारतीयों को यहाँ भेजा जा चुका है। और सबसे ज़्यादा दुखद इसमें यह है दोस्तों कि इसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। तो अमूमन ये बताया जाता है कि सिर्फ पुरुष ही जाते हैं अवैध रूप से, तो इससे पता चलता है कि लोग परिवार सहित अवैध रूप से इतना खतरा मोल लेकर अमेरिका जा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी संसद के सत्र से लेकर आज अभी तक प्रचार करने की, लेकिन प्रचार में बट्टा लग गया जब विदेश से हमारे भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। कहने वाले ये भी कहते हैं, दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि उनको सभी लोगों के लिए केवल एक वॉशरूम था। दोस्तों, ये जो लोग हैं इनमें 104 लोगों में 13 बच्चे हैं, 79 पुरुष हैं, 25 महिलाएं हैं, और सबसे ज्यादा दुखद जानते हैं क्या है? इनमें सबसे ज्यादा संख्या जिन लोगों की है वो किस राज्य से है? गुजरात से। जी, मोदी जी के गुजरात से। दोस्तों, वो गुजरात जिसके विकास के मॉडल के नाम पर मोदी जी चुनाव 2014 में जीते थे, वो गुजरात जिसके विकास के मॉडल से ही डबल इंजन सरकार का मॉडल निकल कर आया, जिस पर दिल्ली में भी मोदी जी ने खूब वोट मांगे। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि उस गुजरात में जब सब कुछ गुड गुड है, वेल है, और इतना बढ़िया वहाँ विकास की गंगा बह रही है, तो वहाँ गुजरात के लोग 35 लाख खर्च करके क्यों अमेरिका जा रहे हैं और फिर धरपकड़ करके उनको क्यों वापस भेजा जा रहा है? दोस्तों, TV9 भारतवर्ष के हिसाब से गुजरात के 33 लोग हैं, पंजाब के 30 लोग हैं, यूपी के 3 हैं, हरियाणा के भी 33 लोग हैं। हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है 10 साल से ऊपर। चंडीगढ़ में 2 और महाराष्ट्र के 3 लोग हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुताया है जिन राज्यों से लोग भाग कर गए हैं बेहतर मौकों की तलाश में अवैध रूप से अमेरिका, गुजरात और हरियाणा। हालांकि हमें नहीं भूलना चाहिए पंजाब भी उनमें से एक है, और इनमें से पंजाब वो राज्य है जहां पर लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार रही, और इसके अलावा अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। यानी कि जो सरकारें बड़ी बड़ी बातें करते हैं बदलाव की, रोजगार की, मौकों की, ये अपने लोगों को वो नहीं दे पा रहे हैं। अब इसको आप जोड़िए दिल्ली चुनाव से। दोस्तों, गोदी मीडिया वैसे है तो एक नंबर की निकम्मी, लेकिन आप सोचिए कि अगर निकम्मी ना होती और मोदी जी के प्रयागराज की तस्वीरें अगर चल रही हैं और साथ में ये तस्वीर भी चलती जहां पर डिपोर्ट किए गए ये नागरिक, भारत के नागरिक उतर रहे हैं प्लेन से। क्योंकि दोस्तों, इन नागरिकों की दुश्वारियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका से उन्होंने वापस भेज दिया इंडिया तो अब इनके लिए बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं चाहता होगा वापस आना। क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्जी से गए हैं ना, अवैध रूप से ही गए हैं, लेकिन अपनी मर्जी से गए हैं, पैसा खर्च करके गए हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए हो सकता है, कहा जा रहा है कि उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है भारत में ना हो, लेकिन अमेरिका में उन्होंने कोई अपराध किया हो, तो उन्हें वहीं पर हिरासत में ले लिया जाएगा। तो अभी तो इतने लंबे सफ़र से ये लोग आए होंगे, पता नहीं खाना मिला होगा नहीं मिला होगा, पानी मिला होगा नहीं मिला होगा, कैसा व्यवहार किया गया होगा, हाथ में हथकड़ी वगैरह लगाई गई है सुना। लेकिन अब फिलहाल इनको चेक किया जाएगा, इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, इनका पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा, और अगर ये ठीक निकले तो ही इनको इनके राज्यों में भेजा जाएगा। और अगर भेज भी दिया गया तो फिर ये लोग क्या करेंगे? अगर ये अपने राज्यों में रोजगार पा रहे होते, इनको नौकरियां मिल रही होती, कामकाज बढ़िया चल रहा होता, तो ये अमेरिका क्यों जाते? जाहिर सी बात है दोस्तों, इनको मौका मिलेगा तो ये दोबारा भी अमेरिका जाएंगे। वैसे दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे मोदी जी के परम मित्र ट्रंप जी पूरी दोस्ती निभा रहे हैं मोदी जी से। मतलब ऐसा कौन सा दोस्त करता है जो इतने इंपॉर्टेंट डे के दिन प्लेन भेज रहा है? हमारे ट्रंप जी को पता होना चाहिए ना कि हमारे मोदी जी कोई भी काम बिना चुनाव की तारीख को देख के नहीं करते हैं। जिस दिन मोदी जी वोटिंग के दिन कुंभ में, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, उसी दिन रंग में भंग डालना था।
अरे एक दिन पहले भेज देते, एक दिन बाद भेज देते, कल भेज देते, वोटिंग निपटने के बाद वैसे भी सरकारों को क्या ही फर्क पड़ता है। दोस्तों अभी तो ये बहुत छोटी किस्त है, 18,000 लोग चिन्हित किए गए, न जाने कितनी किस्तों में भेजे जाएंगे। दोस्तों आज तक की ये खबर बताती है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को मैक्सिको अमेरिका सीमा से पकड़ा गया था। कहा जा रहा है कि भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की। तो ये बेसिकली भारत से तो सही डॉक्यूमेंट्स के साथ गए, लेकिन उसके बाद रास्ते में इन्होंने अपना रूट बदला और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने इनको पकड़ लिया और अब वापस भेज दिया है। दोस्तों 2023 में अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से गए और अब डिपोर्ट होकर कैथल आ चुके संदीप नाम के एक भारत के नागरिक की आत्मबीती जो भी उन पर बीता है डिपोर्टेशन के दौरान, उस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा है और कहा है 2023 में अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से गए और अब डिपोर्ट होकर कैथल पहुंचे संदीप की दास्तान झकझोर देने वाली है। उसे काम करने के लिए अमेरिका में टेम्पररी वीजा दिया गया। जब संदीप अपने केस की सुनवाई के लिए इमिग्रेशन दफ्तर पहुंचा तो उसे वहां से गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में रखा गया और 1 फरवरी को डिपोर्ट कर दिया गया। अमेरिका जाने के लिए संदीप के परिवार ने अपनी 2 एकड़ जमीन बेचकर 42 लाख रुपए एजेंट को दिए। हरियाणा में बेरोजगारी के चलते हर दिन ऐसी खबरें आती हैं। पलायन की ये पीड़ा पूरे हरियाणा को है, पर भाजपा की डबल इंजन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा राज में हमारे होनहार नौजवान बेरोजगारी के कोलू में पीसे जा रहे हैं और उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। कितना दुखद है दोस्तों। हालांकि हमें ये भी मानना चाहिए कि कोई भी नागरिक अगर दूसरे देश में बिना वीज़ा, बिना सही डॉक्यूमेंट्स के जा रहा है तो वो अपराध है। ये अपराध है, चाहे कोई भी करे। लेकिन इसके पीछे की मजबूरी देखिए, किसको अच्छा लगता है अपनी जान जोखिम में डालना और अपनी इज्जत जोखिम में डालना, लेकिन वो सब कुछ जोखिम में डालकर इंसान ये कर रहा है क्योंकि उसको ये पता है कि उसको इस राज्य में वो सब कुछ नहीं मिल सकता। ये हमारे देश की सरकारों के लिए एक शर्मिंदगी है दोस्तों, जिसकी अभी कई किस्त मोदी जी के खासम खास परम मित्र जिगरी यार डोनाल्ड ट्रंप भेजने वाले हैं। ये तो पहली किस्त है। 18,000 लोगों को अभी आना है और कुल टोटल पेरू का रिसर्च बताता है कि 7.5 लाख भारत के नागरिक हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। न जाने कितनी किस्तें अगले 4 साल, न जाने कितनी किस्तें अभी ट्रंप भेजने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ फरवरी में 12 फरवरी में मोदी जी को ट्रंप जी से मिलने जाना है तो मोदी जी एक बार फुल एंड फाइनल बात ही कर लें कि भाई चाहते क्या हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तो मीडिया निकम्मी है, क्योंकि अगर वीडियो दिखाए जा रहे हैं तो मोदी जी के केवल प्रयागराज के थोड़ी, वीडियो तो अमृतसर के उस एयरपोर्ट के भी दिखाई जानी चाहिए, लाइव दिखाई जानी चाहिए, कंटिन्यू दिखाई जानी चाहिए कि कैसे हमारे नागरिकों को वहां से भेजा गया और किन मजबूरियों से हमारे नागरिक वहां गए। क्योंकि ये नागरिक इस बात का प्रमाण है कि डबल इंजन हो, चाहे ट्रिपल इंजन हो, चाहे 4 वाला इंजन हो, चाहे सिंगल इंजन हो, हर तरह से हमारी सरकारें हमारे नागरिकों को आर्थिक रूप से सिक्योर करने में, उनका भविष्य उज्जवल है, ये भरोसा पैदा करने में नाकाम रही हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।